अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हमाद और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स हाइलाइट्स। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं अपने तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। T20 वर्ल्ड कप का अख्ताम हो चुका। इंडिया इस T20 वर्ल्ड कप को जीत चुकी है, लेकिन इस T20 वर्ल्ड कप में कुछ बेहतरीन इनिंग्स खेली गई हैं। आज टॉप 5 ऐसी बेहतरीन इनिंग्स जो T20 वर्ल्ड कप में खेली गई हैं उनके बारे में बात की जाएगी। अगर मैं सबसे पहले नंबर 5 पे जिस इनिंग को रखता हूँ वो है हैरी ब्रोक की, जो पाकिस्तान के मुखालिफ वो खेलते हैं। जहाँ पर पाकिस्तान के लिए ये मैच बहुत अहम था, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो सेमीफाइनल के लिए तो क्वालिफाई कर चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए मैच बहुत अहमियत का हामिल था अगर पाकिस्तान को इस T20 टूर्नामेंट में बने रहना था। लेकिन जैसे ही इंग्लैंड 165 का टारगेट चेज करने के लिए आती है तो ऊपर से शहीन शाह अफरीदी का बेहतरीन स्पेल और इंग्लैंड के 4 खिलाड़ी आउट हो जाएं, बिल्कुल डबल फिगर में भी दाखिल ना हो पाएं। बटलर आउट हो जाते हैं, सैलिट आउट हो जाते हैं, जॉर्ज बैटहिल आउट हो जाते हैं। ऊपर के 4 बैट्समैन आपके आउट हो जाएं, वहाँ पर जब 54 स्कोर हो तो आप यही उम्मीद करते हैं कि आप इस मैच को जीत जाएंगे। लेकिन वहाँ पर हैरी ब्रोक ने इस बात को साबित किया है कि वो एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। उन्होंने एक एंड को पकड़े रखा और ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्रेशर में वो इनिंग खेली। उन्होंने बेहतरीन अंदाज के साथ, बिल्कुल जैसे T20 में खेलते हैं, उन्होंने बेहतरीन स्ट्राइक रेट को मेंटेन करते हुए ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट के साथ इनिंग खेली और 100 रन भी मुकम्मल किए। और ना सिर्फ 100 रन मुकम्मल किए बल्कि अपने अकेले दम के ऊपर पाकिस्तान से ये मैच अपने पाले में ले गए और इस तरह इंग्लैंड इस मैच को जीत जाती है। अगर बात की जाए हैरी ब्रोक की इस इनिंग में तो वहाँ पर वो 51 बॉल पर वो 100 रन की इनिंग खेलते हैं, जिनमें 10 चौके और 4 छक्के हैं। इसी तरह अगर मैं जो नंबर 4 पे जिस इनिंग के बारे में बात करूँगा वो भी इंग्लैंड के बैटर हैं, आप समझ गए होंगे। और सेमीफाइनल वो मैच है वो इंडिया के अगेंस्ट है, जहाँ पर इंडिया सेमीफाइनल के इतिहास में सबसे बड़ा टारगेट सेट करती है। और इंग्लैंड का वही सेम हाल है, हैरी ब्रोक आउट हो जाते हैं, बटलर सारे पैट सैलिट भी आउट हो जाते हैं, टॉम बेंटन आउट हो जाते हैं, लेकिन एक बैटर, जी हाँ, बैटिल जब तक गरीज पर मौजूद थे इंडिया का क्राउड इसी तरह चुप था जैसे कोई सांप सूंघ गया हो। गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम में टेंस के माहौल में बैठे हुए थे। 11 के 11 खिलाड़ी इंडिया के जो ग्राउंड में थे वो भी परेशान थे कि इस खिलाड़ी को कैसे आउट किया जाए। लाजवाब इनिंग खेली उन्होंने इस बात का सबूत दिया कि वो किसी से कम नहीं है। जी हाँ, पिछले मैचों में वो ना चल पाए, लेकिन उनकी एक इस इनिंग ने उन्हें इस बात पर फख्र करने में मजबूर कर दिया, क्योंकि जहाँ पर कोई बैट्समैन नहीं चल पाया वहाँ पर बैटिल चले। उन्होंने सिर्फ 48 बॉल पर 105 रन की इनिंग खेली, जिसमें 8 चौके और 7 छक्के थे और 218 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले। और ये कोई छोटी बात नहीं है, उस टारगेट को आप चेज कर रहे जो कि नामुमकिन लग रहा था। लेकिन इंडिया का क्राउड उस वक्त तक खामोश था जब तक ये खिलाड़ी खेल रहा था और बेहतरीन लाजवाब और उम्दा इनिंग खेली। इसी तरह नंबर 3 पर मैं साहबजादा फरहान को रखूँगा, जो बेहतरीन पाकिस्तान के ओपनर रहे हैं और इस सिंगल एडिशन T20 वर्ल्ड कप में वो दो शतक बनाने वाले, 200 बनाने वाले दुनिया क्रिकेट के पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। और 2026 में वो मोस्ट स्कोर बनाने वाले भी खिलाड़ी बन चुके हैं। जी हाँ, 383 रन बनाए हैं उन्होंने 7 मैचों में। और लीबिया के अगेंस्ट उनका पहला 100 आता है और वो मैच पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम था। अगर पाकिस्तान उस मैच को लूज करता तो यकीन कीजिए टूर्नामेंट से बाहर हो जाता, बल्कि सुपर 8 से बाहर हो जाता। लेकिन वहाँ पर लीबिया के अगेंस्ट साहबजादा फरहान ने 58 बॉल्स पर 100 रन की इनिंग खेली और
जिसमें 11 चौके और 4 छक्के थे, और इनकी इनिंग की बदौलत पाकिस्तान सुपर 8 में क्वालिफाई करता है। और साहबजादा फरहान एक रिकॉर्ड अपने साथ लेकर जाते हैं, वो ये एक सिंगल एडिशन T20 टूर्नामेंट में 200 बनाने वाले ये दुनिया क्रिकेट के पहले बैट्समैन बन गए हैं। इसी तरह नंबर 2 पर मैं जिस खिलाड़ी की इनिंग रखूंगा वो फैनलन की है, जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है, वो भी सेमीफाइनल में, जहां साउथ अफ्रीका 169 का टारगेट सेट करती है, और इस टारगेट को साउथ अफ्रीका के न्यूजीलैंड की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आप इमेजिन कीजिए 12 कुछ ओवर में चेज कर लिया जाता है। और फैनलन जो 33 गेंदों में 100 रन लगाते हैं और नॉट आउट रहते हैं, आउट हो जाते हैं, लेकिन ये है कि लाजवाब इनिंग, बेहतरीन इनिंग खेलते हैं। और T20 वर्ल्ड कप में सबसे कम बालों पर 100 रन बनाने वाले ये बैट्समैन बन जाते हैं, और इस रिकॉर्ड को भी वो होल्ड कर लेते हैं। और इस तरह न्यूजीलैंड इनकी अच्छी इनिंग की बदौलत फाइनल में पहुंच जाता है, और वहाँ पर जो फाइनल में आने वाली टीम थी उसके लिए यकीनन एक खौफ की अलामत बनी हुई थी ये न्यूजीलैंड की टीम। लेकिन यहाँ पर बेहतरीन खेले फैनलन और लाजवाब इनिंग खेली। और इसी तरह अगर मैं नंबर 1 इनिंग की बात करूँ तो आप सबको पता होगा कि वो संजू हैं, संजू सैमसन। रखना तो मैं इनकी तीनों इनिंग चाहता था, क्योंकि इन्होंने तीनों नॉकआउट मुकाबलों में बेहतरीन इनिंग खेली, जिनके चलते इंडिया क्वार्टर फाइनल ऑलमोस्ट वेस्ट इंडीज़ के साथ जीत कर सेमीफाइनल आती है। वहाँ से फिर ये फाइनल में जाते हैं। संजू की 89 की इनिंग सेमीफाइनल में, और इसी तरह फाइनल में भी 89 की इनिंग। लेकिन जो मुझे इनकी बेहतरीन इनिंग लगी वो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट लगी, जहाँ पर इन्होंने 97 रन की इनिंग खेली। दूसरे एंड पर आपका अभिषेक शर्मा सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, ईशान किशान भी 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, तिलक वर्मा सिर्फ 27 ही रन बनाते हैं, आपके कैप्टन सूर्य कुमार यादव सिर्फ 18 ही रन बना पाते हैं। लेकिन एक एंड को इन्होंने पकड़े रखा। उस वक्त जब साउथ अफ्रीका से ये चेज करते हुए यही इंडिया टीम सिर्फ और सिर्फ 111 रन पर ऑल आउट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये मैच काफ़ी प्रेशर वाला था, जिसको संजू ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हैंडल किया, और अपनी बैटिंग और लाजवाब गेम की वजह से अपने सिंगल हाथों से ये यकीन करें इस मैच को अपने पाले में ले गए। और ये नहीं कि कोई छोटा टारगेट चेज कर रही थी, 195 का टारगेट चेज कर रही थी, और इनकी बेहतरीन इन्हीं की बदौलत ये इंडिया मैच जीत जाती है। और मैं तो यूँ बोलूँगा मैच ही नहीं बल्कि इस T20 ट्रॉफी को जीतने का सारा किरदार भी इसी खिलाड़ी के ऊपर है। अगर ये खिलाड़ी 97 रन ना करता और कैसे ये सेमीफाइनल में जाते, वहाँ पर 89 की इनिंग और बहुत ही लाजवाब, और इसीलिए इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला और ये डिजर्व करते हैं। और ये थी मेरी वो 5 इनिंग्स जो इस T20 वर्ल्ड कप में खेली गई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगी। अगर मैंने कोई मिस की है तो आप यकीनन मुझे कमेंट्स करके बताएं। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह।